हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जो है सो एक बार बोल देते हैं समझने के लिए, बट इसका फेमस नाम क्या है? टीआर। टीआर जो है आपको ये काफी फेमस नाम है और हम लोग इससे आज के डेट में वाकिफ होंगे कैसे कैसे टीआर के साथ में क्या सब कारनामे हम लोग करने हैं। और इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू गेट, इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा फोर एक्यूट एंगल बात करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। हम लोग पहले इसके लिए एक्यूट एंगल की बात करते हैं और एक्यूट एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को समझना हम लोगों को जरूरी है। यहां पे हम लोग समझेंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं और वो कैसा होता है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं राइट एंगल से जाहिर होता है कि कोई ना कोई एक एंगल इसका जो होगा 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री होता ही है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दो एंगल जो होगा वो क्या होगा? दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी ये दोनों एंगल का सम जो होगा क्या होगा? 90 हो गया। बस चूंकि ये 90 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, अब जो है यहां पे मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये आपका सबसे बड़ा एंगल होता है इस ट्रायंगल में। सपोज दैट कि जो आपका एंगल जो है इसको ए बोल देते हैं हम लोग, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें और इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का ये एंगल बन चुका है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? 90 डिग्री इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है, तो ये सबसे बड़ा जो साइड आपका होता है सामने वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एच से। अब ये हाइपोटेनस जिसके साथ में एंगल बना रहा होता है, मान लेते हैं कि अभी इसके साथ में एंगल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इसका बेस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग बी से। अब इस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग सी से। क्लियर हो गया? अब जो है ये ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें हमारे पास में एंगल है, एक ये एंगल थीटा, दूसरा ये 90 डिग्री, एक ये भी एंगल होगा, कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अभी हम बात करते हैं एंगल थीटा की, तो बताइए इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपके पास 3 साइड्स हो गए, और इस 3 साइड में से यदि हम रेशियो निकालना शुरू करें दो साइड को लेकर के, तो हमें कौन कौन सा रेशियो निकलेंगे? तो सबसे पहला रेशियो निकलेगा हमको P बाय एच। मान लेते हैं ये P बाय एच एक रेशियो निकला। दूसरा रेशियो निकला B बाय एच, ठीक है नहीं? तीसरा रेशियो निकला P बाय B। चौथा रेशियो निकला आपका H बाय B, और या फिर B बाय H पहले कर देते हैं, और ये हो गया आपका B बाय एच, P बाय B हुआ ना, B बाय P कर देते हैं इसको, ठीक है। और कोई देखिए यहां H बाय B कर देते हैं, और सबसे आखिरी में आपका जो है सो H बाय P कर देते हैं। तो इस रेशियो का नाम जो है वो पड़ गया आपका, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इस रिफरेंस टू दिस एंगल, इस एंगल के रिफरेंस में बात कर रहे हैं। तो इस रेशियो का नाम जो है साइन थीटा रखा गया, कॉस थीटा रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया?
टेन थीटा रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया, कॉट थीटा रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया, सेक थीटा रखा गया, और इसका रखा गया कॉसेक थीटा। अब देखेंगे कि सबसे पहला आपका जो है वो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉसेक थीटा हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एंगल के सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस P बाय H, ठीक है। कॉस के बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। टेन के बराबर में क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इस तरह से आपका जो है ये 6 आपका TR बन जाता है। देखेंगे हम लोग इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपका जो है ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जिसमें ये एंगल A दिया हुआ अल्फा और ये एंगल दिया हुआ है बीटा, और ये आपका दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखेंगे इसमें एक चीज है कि अल्फा के रिस्पेक्ट में ए जो है, यहाँ पे जो है ए है अल्फा के सामने वाला साइड है, इसलिए ए इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हो गया, और सी जो है वो आपका अल्फा एंगल बना रहा है हाइपोटेनस बी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहने वाला है, चाहे हम बात अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे चाहे वो बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 90 डिग्री के सामने तो बी रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये तो आपका हमेशा ही एच ही रहेगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। इसीलिए अब ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, बदलेगा इसका और इसका कैरेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। पहले अल्फा के रिस्पेक्ट में हमने बात किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा के रिस्पेक्ट में जो है सो ए जो है ए इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड सी इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, लेकिन सी जो है वो आपका बीटा के सामने में है, सी इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू बीटा एंड ए इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। अब हम बात करते हैं यहां पे साइन अल्फा का। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बाय बी हो जाएगा, यहां पे देखिए आप, ठीक है। बात करते हैं यहां पे साइन बीटा का। साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सी बाय बी हो जाएगा, आप देखते रहिए। यहां पे बात करेंगे हम लोग कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी सी बाय बी हो जाएगा, और यहां बात करते हैं हम लोग कॉस बीटा की। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी ए बाय बी हो जाएगा। बोलिए, आप देखिएगा यहां पे टेन अल्फा जो होता है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है यानी ए बाय सी होता है। यहां पे टेन बीटा लेंगे यदि हम, क्या हो जाएगा फिर, टेन बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय सी बाय ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। यहां पे हम लेंगे कॉट अल्फा। कॉट अल्फा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी सी बाय ए। यहां कॉट बीटा कितना हो जाएगा जी, कॉट बीटा जो हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर यानी ए बाय सी हो जाएगा। सेक अल्फा की बात करते हैं हम लोग तो बी बाय सी होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, और यहां सेक बीटा की बात करते हैं हम लोग, सेक बीटा की बात करेंगे तो हाइपोटेनस बाय बेस यानी बी बाय ए हो जाएगा। और कॉसेक अल्फा की बात करेंगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी बी बाय ए हो जाएगा। तो यहां कॉसेक बीटा की बात करेंगे तो बी बाय आपका सी हो जाएगा। देखिए, ठीक है। आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज जो है होता क्या है, आइडेंटिटीज वो एक क्वेश्चन होता है जो आपके वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। इक्वेशन जो होता है एक्चुअली सेटिस्फाइड सिर्फ अपने रूट्स के लिए होता है। इक्वेशन डिफिनेशन क्या है जी, इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर इट्स रूट्स। लेकिन आइडेंटिटी जो होता है वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि आपके वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा आइडेंटिटी यूज होता है। तो पहला आइडेंटिटी इसका है आपका जो है सो आपका साइन थीटा इनटू
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी है। अब हमको इसको प्रूव करना होगा, तो हम लोग ये लिख चलेंगे इसको LHS में। आपका देखते हैं ये साइन थीटा आपका हो गया इंटू कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, H/P होता है। यहां H से H कट गया, P से P कट गया, ये सब काट कूट करके कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। किसी ट्रायंगल में आप जो है यहाँ पे दिखा दीजिए तो आपको थोड़ा सा आसानी बनेगा समझना जो है। सो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका H बन रहा है, ये आपका थीटा बन रहा है, ये आपका P बन रहा है और ये आपका B बन रहा है। ये एंगल आपका ABC ट्रायंगल में ये सब काम हो रहा है। दूसरा आइडेंटिटी बात करते हैं हम लोग। पहले इस आइडेंटिटी से आपको जो है सो कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं। तो पहला रिजल्ट तो आपका यही हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऑल्सो साइन थीटा जो हो जाएगा आपका 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। एक रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट कॉसेक थीटा जो होता है आपका 1/साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये तीनों ही आइडेंटिटीज यूज होते हैं आपके क्वेश्चंस में जो है। 3 फार्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, दूसरा फार्मूला हो गया। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, तीसरा फार्मूला हो गया। इस तरह से आपके 3 फार्मूला इसमें हो गए। ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं फार्मूला का खजाना, लेकिन यदि याद करने लगे फार्मूला को तो याद करते करते आपका जो है सो हाथ बिगड़ जाएगा। लेकिन उसको यदि आप समझ जाएंगे कैसे ये फार्मूला आ रहा है, बन रहा है, तो उसका जो है रूटिंग जो होता है वो बहुत कम होता है। अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, कैसे कहां पे किस सिचुएशन लगाना होता है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये साइन वाला हो गया, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे इसका देखेंगे LHS में कॉसेक थीटा कितना होता है जी, B/H होता है इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका H/B। H से H कट गया, B से B कट गया, ये हो गया 1 और ये हो गया RHS के बराबर में। इस ढंग से ये आपका हो गया प्रूफ। अब इसमें जो है आपका एक फार्मूला तो यही हो गया और दूसरा फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। एक यही फार्मूला हो जाता है, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, एक ये भी फार्मूला हो गया। देखिए 3 फार्मूला इसमें भी हो गया, 3 इसमें 3 इसमें। अब इसमें जो है तीसरा फार्मूला जो है इसमें क्या है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसमें देखिए आप LHS लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P/B इंटू B/P। यहां से P कट गया, P कट गया, ये कितना हो गया 1। ये आपका RHS हो गया, यानी प्रूफ हो गया। एक फार्मूला तो यही हो गया आपका। दूसरा फार्मूला क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। देखिए अब इस एक बोर्ड में आपका जो है सो 9 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला इससे एसोसिएटेड है, 3 फार्मूला इससे एसोसिएटेड है, 3 फार्मूला इससे एसोसिएटेड है, और ये सारे फार्मूले काम के हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो काम नहीं पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के दरमियान, ठीक है। इसलिए उसको स्टडी करेंगे। 4 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे। LHS बराबर देखा हमने, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, ठीक है कि नहीं। अब P ऊपर नीचे H से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आपका कितना हो गया P/H और ये हो गया B/H। ऐसे करके यहाँ पे P/H को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा और यहाँ पे B/H को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। यहाँ एक फोटो बना दीजिए आप, आपको समझने में अच्छा रहेगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये H है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये आपका हो गया थीटा, इसके सामने ये P हो जाएगा, ये आपका बेस B हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया।
RHS के बराबर में आ गया। अब इसमें जो है आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, इसमें आपका जो है सो दूसरा फॉर्मूला भी इसका होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्म एक हो गया, दूसरा फॉर्म क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टेन थीटा। ये आपका इसका दूसरा फॉर्मेट हो गया। एक फॉर्म, लेकिन फेमस यही फॉर्म है, इसी को जनरली लोग लग चलता है, ये सब फॉर्म जनरली इस्तेमाल नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 पे। 5 नंबर फॉर्मूला क्या बोलता है कि कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एलएचएस में आपका क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां पे पी बाय बी हो गया टेन थीटा, ये हो जाएगा बी बाय पी। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो बी बाय एच हो गया ऊपर में और पी बाय एच हो गया नीचे में। तो ये बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये कितना होता है, साइन थीटा होता है। इसका दूसरा भी फॉर्मेट होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, या फिर आपका साइन थीटा जो हो गया वो आपका कॉट थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। अब इसमें क्या है कि आपका ये दोनों फॉर्मेट जो हमने लिखवा दिया है, बट इसका इस्तेमाल कुछ होता नहीं है खास, ये इसका मेन फॉर्मेट है, इसी का इस्तेमाल होता है आपको, ठीक है नहीं, होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम कि आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। एक बात हो गया, यदि मान लीजिए आपको बी स्क्वायर यहां पे चाहिए, यदि मान लीजिए बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से जो आपका तीन फॉर्मेट इसका दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम ने बोला कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर को यदि बेस के स्क्वायर के साथ में जोड़ देंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या निकल गया यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकल गया, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1। इतना ही आपका आरएचएस में दिया हुआ है। ये आपका फॉर्मूला जो हो गया वो एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आपका होता है। इस टाइप से आपका जो है तीन फॉर्मेट इसका बनता है। आपका 6 नंबर ये हो गया। 7 नंबर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें जो है आपको इसी पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो गया जी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये दोनों कट करके कितना हो गया 1। इसका ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 भी इसका है, वो आप जान लीजिए, आपके काम में आएगा। यहां पे आपका जो है वी हैव, हम लोगों को दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर में है, ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 हम लोगों को। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है,
तो साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन बाय कॉस हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये +1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने आप प्रूफ हो गया। इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है, जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये काफी फेमस है। और दूसरा फॉर्मेट इसका ये भी होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी काफी फेमस है इसका जो, इसलिए इस दोनों फॉर्म को भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो प्रूफ बताया आपने सेकंड थर्ड, ये भी ध्यान रखेंगे इसको ना। एलएचएस में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एच बाय यहाँ पे पी स्क्वायर और माइनस कॉट कितना होता है, बी बाय पी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे कितना होता है, पी स्क्वायर बताए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये दोनों कट के हो गया 1, ये हो गया आरएचएस के बराबर। अब ये हो गया आपका मेथड 1। इसका मेथड 2 भी है। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस ढंग से आपका जो है ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका डिफरेंट जो है सो दूसरा भी आपका फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा फॉर्मेट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 9th 10th में, यहां तक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, इसलिए मैं इसको वीडियो 1 में डालता हूं, लेक्चर 1 में डालता हूं, और इसके बाद जो है आपका लेक्चर 2 होगा। यहां तक आप देखेंगे, कोई डाउट्स होती है आप व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है इंक्वायरी करेंगे, उसका जो भी आपका क्वेरीज होगा उसको सॉल्व किया जाएगा।